एक शब्द होता है दोगलापन, और मैं बड़ा असमंजस में हूं इस दोगलेपन शब्द को मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, क्योंकि ये दोगलापन शब्द ये जस्टिफाई करेगा इस खबर के साथ में या नहीं करेगा, ये आप मुझे बताइए। सुधीर चौधरी जो अपने आप में ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं, पहले डीएनए बताते थे वो, और सुधीर चौधरी जो है वो किस तरह से जब एक तरफ सरकार की बात आती है तो कैसे जो है वो लोगों को बुरा भला कहने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जब लोगों की बात आती है और लोगों पर कोई सरकार का फैसला थोपना होता है तो फिर कैसे जो है वो चीजों को कहां से जोड़ करके कहां पर दिखा देंगे आपको। दो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, सुधीर चौधरी की बैक टू बैक खबर है। एक बार वो पश्चिमी देशों को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं, पश्चिमी देशों के कारण जो है भारत के लोगों को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उन्हीं पश्चिमी देशों का हवाला देते हुए भारत के लोगों को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे, आप खुद तय कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं सुधीर चौधरी के कुछ एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से जो है वो बातें समझ में आए। सुधीर चौधरी ने जो है वो एक शो किया, अपने एक शो के अंदर जो है खबर की वो की कि कैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी उसको लेकर के, और भारत के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और दूसरी खबर की हुई उसने कि सरकार ने कैसे काऊ हग डे जो है वो वैलेंटाइन डे पर मनाने के लिए मंत्रालय से एक नोटिस जारी हुआ था। दोनों खबरें की, और इन दोनों खबरों में कैसे सुधीर चौधरी ने जो है वो अदली पलटी करी है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए लोन को लेकर के आरबीआई की दरअसल खबर थी कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, और रेपो रेट बढ़ाने का मतलब यह होता है कि आपकी जो भी कार लोन है, आपका घर का लोन है, किसी भी प्रकार का जो आपका लोन लिया हुआ है आपने, उसकी जो किस्त जाती है वो किस्त बढ़ा करके अब देनी पड़ती है, वो ब्याज जो है वो महंगा हो जाता है। ये होता है आरबीआई का रेपो रेट बढ़ने का एक सामान्य सा मतलब। अब इस बात को लेकर के सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतनी जो है वो महंगाई है, इतनी मारामारी हो रही है, इतनी बेरोजगारी है, क्यों आखिरकार जो है सरकार ने लगातार छठी बार रेपो रेट को बढ़ाया। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सुधीर चौधरी ठहरे सुधीर चौधरी। और सुधीर चौधरी ने क्या किया, उसने कहा, उसने पूरा एक शो बनाया कि कैसे पश्चिमी देशों की तरह से भारत के लोगों को कर्ज लेने की लत लग गई है, बीमारी लग गई है, आदत लग गई है कर्जा लेने की, कि कैसे लोग जो है वो अब गाड़ियों के लिए कर्जा ले रहे हैं, घर के लिए कर्जा ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर्जा ले रहे हैं, विदेश में जाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, हर चीज के लिए कर्जा ले रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं इस चीज को। तो सुधीर चौधरी कह रहे हैं, सुधीर चौधरी जो बात कह रहे हैं उसको आप एक सेकंड भर के लिए उसको आप मान लीजिए कि सुधीर चौधरी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कि हर कोई जो है वो कर्जा ले रहा है, गाड़ी लाने के लिए कर्जा ले रहा है, और साथ ही साथ घर बनाने के लिए कर्जा ले रहा है, बाहर जाने के लिए, विदेश यात्रा में, पढ़ाई के लिए, सब चीज के लिए कर्जा ले रहा है। लेकिन 100% लोग तो नहीं ले रहे होंगे, ये सच्चाई है कि 100% लोग तो नहीं ले रहे होंगे। हां 10%, 5% लोग जो है वो कर्जा लेकर के अपने जो है वो बाहर जाने की, वो अपना जो ख्वाब है, जो उनका सपना है उसको पूरा करते हैं। जाहिर तौर पर उनके पास पैसा नहीं है इसलिए उनको करना पड़ता है। 100% लोग तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन, ना केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो बिना कर्जे के काम कर रहा हो। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गरियाया किसको, आम लोगों को, कि आम लोगों को पश्चिमी देशों की लत लग गई है, और पश्चिमी देशों की वजह से आम लोग जो है वो यहां पर कर्जा लेकर के अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताइए आप मेरे को, कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि क्यों कोई उद्योगपति वो बिना कर्जे के काम कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। हर उद्योगपति का कर्जा है, और हर उद्योगपति का जो कर्जा है ना वो करोड़ों में, लाखों रुपए में है, और मोदी सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों के माफ किए उस पर चर्चा नहीं है। कैसे जो है आम लोगों को यहां पर गरियाया जा रहा है। अब दूसरी खबर, दूसरी जो सुधीर चौधरी जो पश्चिमी देशों का हवाला देकर के यहां पर लोगों को गरिया रहा था, अब जो है सुधीर चौधरी कह रहा है कि देखिए ये काऊ हग डे जो है वो हम यहां पर मना रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से, काऊ हग डे की वजह से कैसे जो है वो लोग यहां पर ये मान रहे हैं कि काऊ
यानी गाय उसके साथ में प्रेम करना यानी जो है वो आप नफरती हैं, आप कट्टर हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, आप किसी खास संगठन से जुड़े हुए हैं। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में गाय के साथ में कैसे प्रेम किया जाता है वो सारी फोटो सुधीर चौधरी अपने शो के अंदर दिखाता है और बताता है कि देखिए साहब कैसे जो है पश्चिमी देशों में गाय के साथ में कितना प्रेम हो रहा है, कितनी मोहब्बत की जा रही है और कैसे जो है वहां से अपना घर के सदस्य की तरह से लोग प्यार करते हैं। यहां पर पश्चिमी देशों का हवाला देकर के भारत के लोगों को पढ़ाया जा रहा है और वहां पर पश्चिमी देशों का हवाला देकर के भारत के लोगों को गरियाया जा रहा है। अब आप बताइए, जो मैंने खबर की शुरुआत में कहा था कि मैं बड़ा असमंजस में हूं कि मैं दोगलापन शब्द को इस्तेमाल करूं या ना करूं, और दोगलापन जो शब्द है वो सुधीर चौधरी को जस्टिफाई करता भी है या नहीं करता है, आप बताइए मुझे। कमाल की बात है ना, सरकार से एक सवाल नहीं, सरकार से कोई जो है किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं कि आखिरकार सरकार जो है वो रेपो रेट क्यों बढ़ा रही है। लोगों को कह रहा है कि लोग कर्जा ले रहे हैं, जैसे लोग कर्जा लेकर के अपने घरों में रख रहे हैं और फिर जबरदस्ती ब्याज दे रहे हैं। कोई कर्जा लेता है मजबूरी में ही लेता होगा, और कुछ परसेंट लोग अगर हैं भी, अगर मान लीजिए, तो आप उन उद्योगपतियों पर एक सवाल नहीं उठाते हैं जिनका काम तो कर्जे के बगैर चल ही नहीं सकता है, और जिनका उद्योगपतियों का कर्जा जो है सरकार, मोदी सरकार लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ कर रही है, उस पर सवाल नहीं। तो बहरहाल आसान भाषा में दो सुधीर चौधरी के चेहरे मैंने आपके सामने रखे हैं और आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है वो सुधीर चौधरी जैसे लोग वो सरकार का बचाव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी हद तक जा सकते हैं। लोगों को गरियाना हो, लोगों को लताड़ना हो, लोगों को नीचा दिखाना हो, लोगों को बुरा भला कहना हो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार तक आंच नहीं जानी चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार का अगर सरकार की जो है वो प्रशंसा करने के लिए कहीं से कोई एंगल खोजना हो तो फिर ये पश्चिमी देशों के भी गुणगान करेंगे, वहां पर भी जो है वो वाहवाही करेंगे। सरकार का जो है अगर वाहवाही अगर उसमें होती है तो फिर इससे उनको कोई एतराज नहीं। कि दो चेहरे मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये लोग अपना एजेंडा या अपना प्रोपेगेंडा या अपनी खबरें या सरकार का समर्थन या विरोध जो भी आप कहिए वो कैसे किस तरह से चलाते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे और पूरा खेल, पूरा माजरा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।